आप जुड़ चुके हैं दैनिक शिफ्ट टाइम से। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शिवम भगत के साथ। सबसे पहले समस्त देशवासियों को, जम्मू कश्मीर की जनता को होली की बहुत बहुत बधाई। रंगों का है त्यौहार, हर एक के चेहरे पर खुशी की लहर, पर कहीं ना कहीं बुराई पर अच्छाई की जीत का त्यौहार है ये होली का। और इस समय दर्शकों को बताना चाहेंगे हम फिर से PHE चीफ इंजीनियर के ऑफिस के बिल्कुल अंदर प्रीमिसेस में है, जहाँ पर ये डेली कैजुअल लेबर डेली वेजर जो लगातार आज 14वें दिन से हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं। होली का त्यौहार खुशियाँ लाता है, पर इन लोगों की होली भी जिस तरह से यहाँ पे हम दिखा रहे हैं फीकी गई। और हमने बताया कुछ दिन पहले, दो दिन पहले की बात करें तो रविंद्र रैना जी ने भी यहाँ प्रस्थान किया था। वो भी जब दैनिक शिफ्ट टाइम के माध्यम से हमने उनसे सवाल किया था कि सर आप किस दिशा में, आप कहाँ रह रहे हैं, जब आपको यही नहीं पता कि आपकी जनता यानी आपकी प्रजा किस तरह से दुखी है। डेली वेजर लगातार उनका धरना भूख हड़ताल पर बैठे हैं PHE ऑफिस, चीफ इंजीनियर के ऑफिस के अंदर। तो उन्होंने यहाँ पर आए हैं, चलिए उसी विषय में बात करते हैं। आए तो सही हैं, पर क्या समाधान निकला, क्या वाकई इनकी पीड़ा उन तक पहुँची, क्या वाकई इनकी मुश्किलों का हल करने के लिए उन्होंने कोई आश्वासन दिया या नहीं। आश्वासन तो पहले भी मिलते हैं, पर उसका पुख्ता कोई भी परिणाम नहीं निकलता। चलिए इनसे बात करते हैं। जी रवि जी, क्या कहेंगे आप? देखिए मैम, सबसे पहले तो दैनिक शिफ्ट टाइम का हम धन्यवाद करते हैं कि वो हमारे गरीब लोगों की आवाज़ पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा आपने जिक्र किया कि थोड़े दिन पहले रविंद्र रैना जी जहाँ पे आए थे, तो मैम वो सब आपके चैनल का ही धन्यवाद करते हैं कि आपने उनका इंटरव्यू लिया था। तो जब आपने उनसे सवाल किया था डेली वेजर के बारे में, तो उनका सीधा जवाब था कि PHE वाले स्ट्राइक पे नहीं है। तो जब हमने वो इंटरव्यू देखा तो मैंने उनको कॉल किया कि आप कहाँ रहते हैं, हमारी आज 10 दिन से भूख हड़ताल चल रही है, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला कि नहीं, आप वहाँ रहने दो, मैं खुद आपके पास आता हूँ। तो उसके बाद वो यहाँ पे आए थे। तो हमारा उनसे सीधा और एक ही स्पष्ट सवाल था कि बीजेपी अपना स्टैंड क्लियर करे कि वो डेली वेजर का काम करवाने की इच्छुक है या नहीं है। आप हमारा काम करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते हैं, हमें कोई अफसोस नहीं है। अगर आप नहीं कर सकते हो, आप नाम कर दो, हमें आपसे कोई अफसोस नहीं होगा। लेकिन उन्होंने वादा किया है कि जो LG साहब के साथ आपकी 11 नवंबर को जो बातचीत हुई थी, जो अधूरी रह गई है, हम सबसे पहले यही प्रयास करेंगे कि LG साहब से टाइम लेके आपकी दोबारा मीटिंग अरेंज करते हैं। LG साहब से ये पूछेंगे कि आखिर वो जो उन्होंने वादा किया था वो क्यों आज तक पूरा नहीं हुआ। अगर उसके बाद भी अगर यहाँ पे जम्मू में नहीं कोई मसला हल होता है तो हमें दिल्ली जाना पड़ेगा। हम आपको लेके दिल्ली भी चलेंगे। बीजेपी आपके साथ खड़ी है, जो उन्होंने वादा किया है। हमने उनसे सीधा बोला था कि अगर हमें एजिटेशन पे जाना पड़ता है, बड़ी मूवमेंट पे, तो क्या आप क्या करोगे। तो उन्होंने बोला हम 100% आपके साथ हैं, और सारा मीडिया ऑन रिकॉर्ड उन्होंने बोला है। तो भरोसा तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमारे साथ बहुत बार पहले भी ऐसा ही हुआ है। अब हम भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन उम्मीद कर सकते हैं भाजपा से। वो इसलिए कि केंद्र में भाजपा की सरकार है, वो स्टेट के प्रेसिडेंट हैं, और अगर वो एक वादा करके जाते हैं और उसको दिल से अगर निभाने की कोशिश करेंगे, तो मुझे लगता है ये मसला हल हो सकता है। क्योंकि केंद्र में प्रधानमंत्री जी बीजेपी के हैं, राष्ट्रपति बीजेपी के हैं, सारी पावर जो है बीजेपी के हाथ में, और वो बीजेपी स्टेट के यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। तो अगर ये 2-3 लोग हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं, जुगल किशोर शर्मा जी MP हैं, और रविंद्र रैना जी, अगर 3 लोग ये सीरियसली इस मसले को लेंगे तो ये ज़्यादा बड़ा मसला नहीं है, इनके लिए हल हो सकता है। रवि जी, होली भी गई, होली रंगों का त्यौहार है, परिवार के बीच में मनाते हैं, पर आप लोग जितने भी यहाँ इस समय बैठे हैं, हम अपनी जनता के दिखाना चाहेंगे तो किस तरह की आपकी ये होली गई है। मैम, हमारे लिए त्यौहार जो हैं वो पिछले 26 सालों से हम कोई भी त्यौहार जो है खुशी से नहीं मना पाए। जब से हम इस डिपार्टमेंट के अंदर ज्वाइन हुए थे तब से लेके, क्योंकि सैलरी त्यौहार जो भी होता है वो पैसों से मनाया जाता है। खुशियाँ तभी इंसान सेलिब्रेट कर सकता है जब उसके घर में खाने के लिए अच्छी रोटी होगी, बच्चों के लिए अच्छे कपड़े होंगे। हमें सैलरी टाइम से नहीं मिलती है, तो हम कैसे त्यौहार मनाएंगे। 72 महीनों से सैलरी नहीं मिली हुई है सर। मैम, 72 महीने की सैलरी हमारी जो पेंडिंग है, तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक चीज़ आपसे पूछेंगे रवि जी, बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब कोविड-19 का दौर चल रहा था, अभी भी चल रहा है, ये कहा था, आह्वान किया था पूरी जनता से कि कोई भी किसी की सैलरी, चाहे वो प्राइवेट डिपार्टमेंट हो, चाहे वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो, अस्थाई हो स्थायी हो, किसी की भी सैलरी ना तो डिडक्ट की जाएगी, कट की जाएगी, और ना ही सैलरी को रोका जाएगा। तो आपकी 72 महीने से सैलरी बंद है, क्या कहेंगे कि प्रधानमंत्री जी की बात का भी मान नहीं रखा गया।
या क्या कहें, किस तरह से लेते हैं इस बात को कि एक तरफ प्रधानमंत्री जो देश को चला रहे हैं, जो जिनके कंधों पर देश की पूरी एक जिम्मेवारी है, तो वो इस तरह के शब्द अगर कहेंगे, उनके शब्दों पर अमल नहीं किया जाए तो क्या कहेंगे? मैम, सबसे बड़ी बात ये है कि जम्मू की अफसरशाही जो है प्रधानमंत्री जी को बिल्कुल सीरियसली नहीं लेती है। आपने खुद कहा कि प्रधानमंत्री जी का बात का हानर नहीं होता, और ये 100% सत्य है। और देखें आप, भारत जो है संविधानिक देश है, संविधान भारत में सबसे बड़ा संविधान को माना गया है, लेकिन यहाँ धड़ल्ले से संविधान का उल्लंघन हो रहा है। जो संविधान जो कहता है कि हर महीने की लास्ट में वेजेस मिलनी चाहिए, जो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं हमारी 72 महीने की सैलरी पेंडिंग है। जो ये लेबर कारण है, क्यों नहीं आपकी सैलरी रिलीज की जा रही, क्या कारण क्या है इसके पीछे का, क्यों रोकी गई है? मैम, पहले तो एक सबसे बड़ा कारण था कि कश्मीर बेस्ड जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स रहती थी और जम्मू वालों को जो है वो डिनाइड करती थी, नज़रअंदाज करते थे, वो कारण एक समझ में आता था। लेकिन अब 317 हटने के बाद जो जम्मू कश्मीर के अंदर केंद्र के पूरे कानून लागू हैं। पहले तो लागू नहीं होते थे, ना कोई सुप्रीम कोर्ट का कानून लागू होता था, इसलिए लगता था कि हमारे साथ भेदभाव होता है। लेकिन अब जब कानून पूरे देश के यहाँ पे लागू हो गए, यूटी बन गई, केंद्र के डायरेक्ट यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है, सुप्रीम कोर्ट का हर एक कानून यहाँ लागू हो सकता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे अफसरशाही जो है, जो पुराने रीति रिवाजों पे चली आ रही थी, वो आज भी उसी रीति रिवाज पे चल रही है। आप देखेंगे बड़े बड़े प्रोजेक्टों पे पैसे खर्च होते हैं, आए दिन डेली कोई ना कोई ऑफिसर फंसता जा रहा है, रोज किसी न किसी पे करप्शन के चार्जेस में अंदर जा रहा है। ये वही लोग थे जिन्होंने पिछले टाइम में करप्शन किए, लेकिन ये आज भी नहीं सुधर रहे हैं। प्रोजेक्टों के लिए इनके पास पैसे हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट बना लेते हैं, लेकिन जिन लोगों ने उन प्रोजेक्टों को चलाते हैं, लागू होना कितना आने वाला है? अगर जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है तो मिनिमम वेजेस एक्ट क्यों नहीं लगा? क्योंकि लोगों की नजरें इसी पर थी कि अगर केंद्र शासित प्रदेश बना तो केंद्र के ही रूल्स एंड नॉर्म्स भी यहाँ पे लागू होने चाहिए। मैम, हमने बहुत बड़ी खुशी मनाई थी जब यूटी बनी थी कि और कुछ ना सही, लेकिन हमें मिनिमम वेज एक्ट मिलेगा। ये दिल्ली के अंदर 18,500 रुपया जो मिनिमम वेज एक्ट रेट है, हमें भी लगा था कि हमें 18,500 मिलेगा, हमारे भी अच्छे दिन आ जाएंगे, हमारे भी बच्चे स्कूल में पढ़ सकेंगे, हम अपने बच्चों को कम से कम एजुकेशन दे पाएंगे। लेकिन मैम 1.5 साल से ज़्यादा हो गया यूटी बने हुए, आज तक मिनिमम वेज एक्ट जो है लागू नहीं हुआ। अब प्रधानमंत्री जी ने खुद लोकसभा के अंदर कहा था कि जम्मू कश्मीर के एम्प्लॉयज़ को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होंगे। उन लोगों को बेनिफिट हुए जो लोग पहले ही 50,000 से ऊपर जो सैलरी ले रहे थे, उनके लिए देखा गया, क्योंकि ये ऑफिसर कैटेगरी जो हाई लेवल की आती है, ये अपने लिए सोचती है। डेली वेजर को बिल्कुल डिनाइड किया गया, उनके लिए आज तक कोई भी प्रावधान नहीं रखा गया, मिनिमम वेज एक्ट तक लागू नहीं हुआ। रवि जी, एक चीज़ कहना चाहेंगे, जो भी रूलिंग पार्टी होती है उससे सवाल करने का हक होता है, क्योंकि जनता के माध्यम से हमारा कर्तव्य बनता है उनसे सवाल करने का। जब भी हम भाजपा के किसी भी नेता से सवाल करते हैं तो उनका स्पष्ट ये जवाब होता है कि पुरानी सरकारों की ये जो पाप की घंटी हमारे गले बांधी है, उन्होंने 2-2, 300, 500 रुपये में आप लोगों को लगाया है। पर वाकई अगर यही बात थी तो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में क्यों रखा? भाजपा को अगर लगता था जितने भी डेली वेजर्स या कैजुअल लेबर्स जो भी हैं इस समय, कि वाकई वो पाप की घंटी थी पुरानी सरकारों की, फिर इलेक्शन से पहले उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में ये क्यों रखा, सबसे पहले डेली वेजर्स का मुद्दा हल किया जाएगा? देखिए मैम, ये सच है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीडीपी, पैंथर, ये सारे सरकार में रहे और डेली वेजर इन लोगों ने लगाए हैं। बीजेपी ने डेली वेजर नहीं लगाया, क्योंकि बीजेपी 2015 में पहली मार्च को इनकी सरकार बनी और 17 मार्च को कंप्लीट जो है वो बैन लग गया कि डेली वेजर एंगेज नहीं होगा। लेकिन हमारे डोगरी में कहावत है कि जब बाप मर जाता है तो उसको बड़े बेटे को जिम्मेदारी दी जाती है। अगर उन लोगों ने गलतियां की तो हम लोगों ने उनको यहाँ से भगाया, उनकी सरकार को गिरा दिया, और भाजपा ने जब वादा किया कि हमारी सरकार आएगी हम आपको परमानेंट करेंगे, ये बीजेपी को उस वक्त सोचना चाहिए था जब इन्होंने वादा किया था। आज ये लायबिलिटी चाहे लेने की होगी चाहे देने की होगी, ये बीजेपी के खाते में जाएगी। आज सरकार इनकी है, सवाल इन्हीं से होंगे, और अगर ये लोग हमारा मसला हल नहीं कर सकते थे तो उस वक्त इन्होंने वादा कर दिया। विडंबना की बात है, ये सरकार में है, बड़ी बड़ी पदवियां इनको मिली हैं, कुर्सियां मिली हुई हैं, जब हम इनसे कोई ऐसा सवाल करते हैं इनको तो उसका नॉलेज ही नहीं होता। जब हम बोलते हैं SRO 520, जब यहाँ पे गठबंधन सरकार थी भाजपा और पीडीपी की, SRO 520 लाया गया था, जिससे लेकर आप लोग भी काफ़ी खुश थे कि चलिए कम से कम अस्थायी तो होंगे किसी तरह से भी, SRO 20 के अंदर ही चाहिए, आगे 520 के अंदर ही आएंगे, पर वो SRO ही बनकर रहेगा, उसका भी कोई अमल नहीं किया गया। उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। आखिर कब होगा इन चीज़ों का समाधान? कौन करेगा? कौन सामने आएगा मसीहा बनकर?
हर बार ऐसे ही होता है और काफ़ी देर से आप लोग लगातार यहाँ बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं अगर हम लोगों को आपका दर्द समझ आता, हम आपकी आवाज़ को सरकार और प्रशासन तक लाने की कोशिश करते हैं, पर जिन लोगों को आपने वोट दिया है, जिन लोगों को आपने सरकारों में बिठाया जाकर, तो उनका किस तरह का रवैया? मैम देखिए, ये जैसे आपने कहा कि इन लोगों को जानकारी नहीं है, मैं कहता हूँ इनको अगर ये ज़मीन से जुड़े रहेंगे, लोगों से मिलना जुलना रखेंगे, तभी इनको जानकारी होगी क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आपने 520 का जिक्र किया, उसमें बहुत सारी खामियां थी जिनके लिए हम ऑब्जेक्शन कर रहे थे कि इन खामियों को दूर किया जाए। जब तक सरकार रही, बीजेपी पीडीपी की सरकार रही, उस पर काम होता रहा। बहुत सारे 578 के लगभग केस उसमें फाइनलाइज हुए थे, जिनमें से कुछ लोग जो हैं 67 लोग हाउसिंग बोर्ड में सैलरी ले रहे हैं, परमानेंट हो गए। 14 लोग पीडब्ल्यूडी में हो गए। 37 लोग फ्लोरिकल्चर में परमानेंट सैलरी ले रहे हैं। 50 के ऊपर जो पीएचई के जो क्लियर हुए थे, जिनको फाइनेंस ने अप्रूवल दे दिया था, वो लोगों के ऑर्डर नहीं हुए पीएचई में। लेकिन जैसे ही सरकार गिरी और उस एसआरओ को बिल्कुल ब्लॉक कर दिया गया, उस पे भी काम बंद कर दिया गया। हमारी 10,000 फाइलें सेक्टर के अंदर पड़ी है। इसलिए मैं कहता हूं कि जम्मू कश्मीर में अफसरशाही बहुत हावी हो चुकी है और केंद्र शासित जो केंद्र में सरकार बैठी हुई है, वो इस अफसरशाही पे लगाम लगाने में बिल्कुल नाकाम साबित हुई है। हम जैसा कि ये आज मैं बात कर रहा था कि इनकी जिम्मेदारी है, ये बीजेपी की जिम्मेदारी है। आपने कहा कि कौन आएगा मसीहा बन के, आज बीजेपी सरकार में है, केंद्र में इनके पूरी पावर में सरकार है। ये बहाना नहीं हो सकता कि हमारा कुछ मानता नहीं, कोई सुनता नहीं है, ये बहानेबाजी नहीं चलेगी। अगर ये अभी इनके पास मौका है, जैसे पिछले लोग आज पछता रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस वाले आज पछता रहे हैं। आज़ाद साहब ने करते करते छोड़ दिया था कि इलेक्शन आएगी तो तब हम इनका मसला हल करेंगे, लेकिन ऐसा झटका लगा कि वो यहाँ से चलते बने। ये भी अगर ये सोच रहे हैं कि इलेक्शन आने पे कुछ करेंगे, तो मुझे लगता है इनको भी हो सकता है। और केजरीवाल दूसरा है भाजपा सरकार को आप बिल्कुल मैम सीधी चेतावनी है। अगर लोगों के काम ही नहीं करोगे तो कौन आपको सीएम बनाएगा? कोई नहीं बनाएगा। केजरीवाल आपके पीछे पीछे आ रहा है, चिंता मत करो। ये कहते हैं कि चिंता नहीं करनी, केजरीवाल आ रहा है। आपको 2 बार उसने दिल्ली में ये बता दिया कि पब्लिक से जुड़े रहोगे, गरीबों की तरफ देखोगे, तो कोई दुनिया की ताकत, ना मोदी जी का नाम काम आएगा ना कुछ काम आएगा। लोगों के काम ही आपको सत्ता तक पहुंचा सकते हैं। हम कहते हैं आप सीएम बने, 2 बार बनो, 3 बार बनो, लेकिन पहले लोगों के काम करो। हम आपका साथ देंगे, जैसे पहले दिया था। आपने वादा किया था, हमने आपके वादे पे साथ दिया। आप अपना वादा निभाओ, हम अपना वादा निभाएंगे। लेकिन अगर धोखे में रखोगे तो वो अब नहीं चलेगा। अब सिर्फ आश्वासन से काम नहीं चलेगा, अब आपको ये काम करने पड़ेंगे। धन्यवाद रवि जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों, ये था दर्द पीएचई डेली वेजर का, जो कि रवि जी ने बताया कि साफ चेतावनी है भाजपा सरकार को। जिस तरह से पुरानी सरकारों को मुंह की खानी पड़ी, इस बार भाजपा भी तैयार है, क्योंकि जिस तरह इन्होंने केजरीवाल जी का जिक्र किया कि 2 बार भाजपा को मुंह की खानी पड़ी दिल्ली में, किस तरह से लोगों ने अपना पूरा समर्थन दिया बार बार। क्योंकि लोगों से जब जुड़ोगे, ग्राउंड से जब आप जुड़ेंगे, तो जनता भी आपका पूरा समर्थन करेगी। अगर जनता के मुद्दे ही आप तक नहीं पहुंचेंगे, या आप सुनना ही नहीं चाहोगे, या उन पर गौर ही नहीं करना चाहोगे, तो ये जनता ही है जो सरकारें गिराना भी जानती है और बनाना भी जानती है। चलिए आने वाले समय देखते हैं कि जैसे इन्होंने कहा कि चेतावनी है कि अभी भी समय है कि इन लोगों के मुद्दों पर गौर करिए, इनके मुद्दों को सुलझाइए, नहीं तो आने वाले समय में इसका क्या खमियाजा भुगतना पड़ सकता है, ये हमारी जनता भलीभांति जानती है और भाजपा सरकार भी जानती है। तो जुड़े रहिए ऐसे ही हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।